पिक्स के पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। ओरण गोचर को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और ओरण गोचर को लेकर खास तौर पर चारागाहों की जमीन पर वापस पुनर्जीवित करने का काम पूर्व मंत्री और कदावर भाजपा नेता देवी सिंह भाटी करते रहे हैं। अभी ऑडियो लाइन पे हमारे साथ देवी सिंह भाटी जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करेंगे। देवी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। जी प्रणाम प्रणाम। ये जो ओरण पे लगातार कब्जे हो रहे हैं, अभी आहोर के ओडवाड़ा का मामला था, उससे पहले पोकरण और जैसलमेर के वाटर कैचमेंट जो एरिया है उस पर जो कब्जे का मामला था, और अभी ताजा मामला आपके देशमुख से करनी माता की जो 10,000 बीघा ओरण जमीन है उससे जुड़ा एक मामला सामने आया। तो ये लगातार जो ओरण पर कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें था क्या कि ये हमारे देवी देवता के नाम से एक सुरक्षित जो आज करते ना ग्रीन बेल्ट, और ये ओरण जो जिसमें ज्यादा बेरी होती है, बेर, तो ये पूरे पश्चिमी राजस्थान में ओरण का रिवाज है। अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से बोली जाती है, देवभूमि आदि। तो जब तक समाज का नियंत्रण था व्यवस्था के ऊपर, तो वो तब तक सारे सुरक्षित थे, चाहे वो ओरण थी, चाहे गौचर चारागाह थे, चाहे तालाब थे, चाहे आगोर थे, उनके कैचमेंट। ये जैसे ही अंग्रेज जाने के बाद नई सरकार आई, उसके बाद में ये सारा दायित्व और जिम्मेवारी स्वामित्व हो गया राज्य सरकारों का, ग्राम पंचायत का। तब से ये सारी असुरक्षित होने लग गई। और अब कुछ एक आप छोड़ दो ओरण, बाकी सब ओरणों में, सब गांव में इस प्रकार से अतिक्रमण हुए कि किसी ने देखा नहीं। जैसे शहरों में ये अतिक्रमण होके कच्ची बस्तियों के नाम से लोग बसते गए, जबकि उनकी आंखों के सामने हो रहा था कि ये लोगों की जरूरत है, आप इनको दूसरी जगह कोई प्लॉट दो, कॉलोनी बनाओ, वरना ये बसावट में सारी गड़बड़ कर देंगे। ये ग्रामीण अंचल में हुआ। तो उसमें जगह जहाँ देखी गांव के पास ओरण होती थी, गौचर होती थी, उसके अंदर अतिक्रमण कर लिए। तो ये सारी जगह अभी इसमें आपके देशमुख का, जैसे आपने नाम लिया, ये अभी भी हमारे गांव के अंदर भी इस प्रकार का आदेश हुआ है कि उसको सारे अतिक्रमण है जो हटा के और उसको ओरण को वापस कायम किया जाए। तो ये धीरे धीरे लोग जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट से फैसले आ रहे हैं। और हमारा इसमें सुझाव है कि भाई राज्य सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ये जो बच गए हैं, ये एक राष्ट्रीय संपत्ति हो गई है, तो उन्हीं से पैसे वसूल करके नजदीक में ही एक सरकारी जमीन हो या उसको खरीद करके किसी का खेत, और उतने की उतनी जमीन ऐड जाए, नहीं गोचर ओरण ये छोड़ी जाए। और इसके लिए लगातार जैसलमेर में यहाँ बड़े, क्योंकि वो स्टेट टाइम में रियासत के अंदर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता था, एक ही रियासत थी ऐसी पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके कारण से काफी ऐसी ओरण है वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, गौचर दर्ज नहीं हुई, तालाब उसके कैचमेंट, हितों के कैचमेंट ये दर्ज नहीं हुए। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आज अब जहाँ ये नई नई कंपनियां आ रही है, चाहे विंड मिल के लिए, चाहे आपका ये सोलर के लिए, अलग अलग जो भी आ रही है, तो उनको सरकारें खाली जमीन देख के रिकॉर्ड के अंदर रकबराज बोलती है और वो उनको अलॉट कर दी जाती है। उसके ऊपर लोग उज्ज्वलित होकर उनके खिलाफ काफी विरोध करने पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये काफी जगह ऐसा हुआ है। तो ये निरंतर इसका ह्रास हो रहा है, और हमारी जो पश्चिमी राजस्थान का एक ग्रीन बेल्ट है वो सारी खत्म होती जा रही है। इवन देशमुख की ओरण की जो हम बात कर रहे हैं उसमें तो ये भी है कि ओरण की जमीन में खुद सरकार ने टेंडर जारी कर दिए निर्माण को लेकर, उनके वर्क ऑर्डर हो गए, और आपके बीकानेर की कोलायत के पूर्व विधायक और जो मंत्री रहे वो उसी दिन ओरण में जहां कब्जा हो रहा है वहां पर चार दीवारी का शिलान्यास करने पहुंचते हैं। उस दिन पर्यावरण दिवस भी होता है। जी जी, तो सरकार के आपके तो विधायक और मंत्री खुद वहां पर पैसा दे रहे हैं एमएलए लेड का ओरण में निर्माण का, जबकि ये राजस्थान के रेवेन्यू लॉज में ये दर्ज है कि ओरण है वो किसी भी प्रकार से अन्य काम में नहीं ली जा सकती। वो बिल्कुल गैर कानूनी है। पर इसमें जो जिसका जिम्मे था समाज के, वो खुद ही इसके अंदर अब
अतिक्रमण करके अब बड़े बड़े एक एक दो दो बीघों में बाड़े घेर लिए और वो फिर आगे प्लॉट काट के बेचते जाते हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटीज और होने लगी, दुकानें बना दी, किसी ने कुछ कर दिया और कुछ वो नगर पालिका ने अलग अलग विभागों ने अपनी बिल्डिंग्स बना ली। तो ये बहुत दिशा मतलब सरकार की अनदेखी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। आपसे मेरी मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई सारी जिम्मेवारियां नहीं हो सकती, आप कुछ काम है वो समाज के जिम्मे डाल दो तभी सुरक्षित रह सकती है। बाकी सरकार के भरोसे तो ना शहरी क्षेत्र में कोई सुरक्षित रही और ना कोई ग्रामीण अंचल में आज भी नहीं है सुरक्षित। पिछली सरकार में गहलोत सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि जिसके जो अतिक्रमण हैं उन सबको हम रेगुलराइज करके और उनके अंदर पट्टे जारी कर देंगे गौचर के अंदर। उसका जनता ने विरोध किया भारी, तब जाके वो एकदम रोक दिया गया। पर ये सरकारों की नीयत ठीक नहीं, ऐसे ही अधिकारी बैठे हैं जो कभी भी फील्ड में नहीं रहते, ना कभी उनको ननियाल में उनके पैरों में कांटे लगे, उनको पता नहीं है कि इसका महत्व क्या है ओरण का गौचर का। तो इस कारण से बिल्कुल असुरक्षित है आज के दिन। जी, आप मेरे से पूर्व में एक इंटरव्यू में देव सिंह जी आपने कहा था कि जब तक ये सारी व्यवस्थाएं समाज के पास थी तो ये समाज का जो विज्ञान था ये सुरक्षित था, लेकिन ये जब से लोकतंत्र में सरकारों ने ये ब्यूरोक्रेट्स ने जो जिम्मेदारियां संभाल ली हैं उसके बाद में ये सब चीजें खत्म होती गई। बिल्कुल ये नहीं रहेगा सुरक्षित। आपके हर शहर के अंदर पक्के कुएं, पक्के तालाब, बावड़ियां ये सब विद्यमान थे। देखते ही देखते वो सारी विलीन कर दी, खत्म होगी। साधन था शहर का कि उसको कभी पानी का संकट नहीं आ सकता, पर इस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर समाज के जिम्मे होता 1 इंच में कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता था। तो ये मेरा कहना है कि भाई आप विदेश नीति है, रक्षा है, रेलवे है, सुरक्षा और जो भी आप ये अपने पास रखो, लेकिन जो काम छोटे मोटे हैं ये तो समाज के जिम्मे डालो ना। वो आपसे नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ कि अगर समाज के जिम्मे दे दो तो चोरियां होना भी बंद हो जाएगी। पर ऐसा कोई सोच नहीं रहा। आपने एक बार ये भी कहा था कि अगर ये काम समाज को दे दिया जाए तो ये जो बहन बेटियों की आबरू पर जो हाथ डालते हैं ये भी कहीं न कहीं रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है निखिल जी साहब। हमने सबने देखा है कि एक एक गांव में 10-10, 20-20 लोग कंवारे खत्म हो जाते थे, मर जाते थे, उनकी शादी नहीं होती थी। पर मजाल है कोई एक भी घटना हो जाए क्योंकि समाज का नियंत्रण था, उसको नजरों से मार देते, जिसका जीना हराम हो जाता। अब आपने कितने सख्त कानून बना दिए, निर्भया वाले, दूसरे, उसके बाद में क्या हुआ? एक स्त्री के लोग जितने परिवार में पिता पुत्री के साथ कर रहा है, दोस्ती के साथ कर रहा है, तो क्या कुछ नहीं हो रहा, वो सब इस सरकारी व्यवस्था में हो रहा है। और इसीलिए इसका मैं तो जानते हैं जिस ने मुझे बुलाया था ओरण जिस प्रकार से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई थी गौचर वगैरह, तो वहां पर ये कंपनियों को देने लगे। तो ये 2012 में मैं इसके लिए फिर वहां गया था, मैं धरने पर बैठा और दबाव बनाया जब सरकार ने हमें लिखित में आश्वस्त किया था कि हम इस प्रकार की रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे, पर उन्होंने कोई इस प्रकार का नहीं, एक दफे जान बचाने के लिए ऐसा कर देते हैं, पर उनका सोच नहीं है कि किस प्रकार से इन चीजों का महत्व है, जिससे आपके सब कुछ जब शहर बढ़ते जा रहे हैं। क्या है आज मतलब आप देखिएगा ये तो गलत नहीं आया है कि भाई दिल्ली के अंदर 52.9 डिग्री आपका टेम्परेचर हो गया इस गर्मी में। तो अब ये कैसे हो रहा है कि शहर पड़े सीमेंट के पहाड़। अरे सोचो तो सही यार, एक चूने के जो मकान बनते थे, गढ़ बनते थे, बड़े बड़े बांध है, जवाई बांध है पाली में, आपके पार्वती बांध है धौलपुर में, वो आज तक कहीं कोई सीपेज नहीं है, तोपों से वो गढ़ नहीं टूटते थे। और आज के दिन नकल में हम लिया है सीमेंट। अब इसकी क्योरिंग तराई में रोजाना प्रतिदिन भारत के अंदर खरबों लीटर पानी और उसको क्योरिंग में छिड़काव में करते हैं, हाथ उठ जाता है, किसी के काम नहीं आता। इन बातों के ऊपर सोचना चाहिए। ये सरकार के पास सोच हो नहीं सकता, ये समाज ही सोच सकता है। जी आपने एक मेरा सवाल था कि आप सब इन बदलाव के चलते जो आप संघर्ष कर रहे हैं, 10-12 साल पहले आप ओरण बचाने के लिए, गोचर बचाने के लिए, फिर आपने इस ओरण गोचर में जो सबसे न्यूट्रिशनल जो घास होती थी, सेवण धावण, उनको बचाने का एक निरंतर हम प्रयास करते रहे। तो हमने सबसे पहले यहाँ बीकानेर के बिल्कुल शहर के अंदर ही आ गया, तो शहर नथानियान गोचर है। वो
28,000 बीघों में थी, पर पीछे शुरुआत में हमें ध्यान नहीं था, चुपचाप में वो ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को और अन्य कामों के लिए 3,000 अलॉट होगी। और उसके बावजूद हमारे अभी 23,000 कुछ बीघे अभी भी हमारे पास है सुरक्षित। तो उसके अंदर जो अतिक्रमण हो गए थे, तो हमने 4 दीवारी बनानी चालू की है। अभी 13 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, अभी काम चल रहा है। और उसके बाद सेवण घास लगाई, तो वो इतना जबरदस्त डेवलप हुआ कि अशोक जी गहलोत इससे पिछली टर्म में जब मुख्यमंत्री थे, वो देखने आए और वहाँ जयपुर जाके अधिकारियों को कहा, यार वहाँ 1-2 आदमी लगकर उन्होंने क्या डेवलप कर दिया, आप इतने विभाग बैठे हो, ये वन विभाग है, कृषि विभाग है, आपसे कुछ नहीं होता। उसके बाद स्वामी रामदेव आए थे उसको देखने के लिए। अच्छा। तो ये एक ऐसी निधि है, अभी हमने इसको जैसे सुरक्षित किया, ये सारे नैथानियान गोलचर, तो इतनी उसमें बेड़ियां हैं, मतलब सैकड़ों में औरतें आती है बेर के टाइम में, कैर के टाइम में, अलग अलग जो फल आदि देसी लगते हैं, तो वो सारे वहाँ पर सांगड़ी आदि तोड़ने के लिए आती है। कितना जबरदस्त उनको रोजगार मिलता है, इज्जत का रोजगार है, जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं, कोई हंटर वाला नहीं। इसी प्रकार हमने अलग अलग अभियान चला के ठेठ जैसलमेर बाड़मेर तक अलग अलग वहाँ जाके गाँव के अंदर गौचर को डेवलप किया और उनके लिए हमने सुरक्षा कराई। तो अभी अब देखा देखी उसके कारण से लोगों ने मारवाड़ में भी चालू हो गया, लोगों ने अपने 4 दीवारी कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं गौचर को। जी, इन ओरण और इन जंगलों को और पानी को बचाने के लिए नहीं लगता कि देवी सिंह भाटी को अपने उन्हीं तेवर में एक बार फिर मैदान में उतर जाना चाहिए? जी, आपको नहीं लगता कि इन ओरण को, गोचर को और पुराने इस जल विज्ञान को, समाज विज्ञान को बचाने के लिए देवी सिंह भाटी को एक बार फिर अपने उसी पुराने तेवर के साथ मैदान में उतर जाना चाहिए? लगातार मैं लग रहा हूँ। एकदम यहाँ पर एक कलेक्टर ने किसी कॉलोनाइजर के दबाव में आके बीचों बीच सड़क के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जी। तो मैं फिर भूख हड़ताल पर बैठा, आखिर उनको वो कैंसिल करना पड़ा। हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, ड्राई पोर्ट उसमें ला रहे हैं, जो भी देख रहे हैं कि खाली जमीन है जिसके अंदर आपको कोई विभाग को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इनकी नीयत ठीक नहीं है। मैं बराबर लग रहा हूँ, टीमें खड़ी हो गई है। अब आप देखिए कि वहाँ जैसलमेर के अंदर जो पहले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, बादरिया राय माता जी के वहाँ निर्मल बाबा जी रहते थे, वहाँ तपस्या करते थे, तो उन्होंने वो पीछे पड़ के वो रिकॉर्ड में दर्ज कराई। तो वो सबसे बड़ी ओरण है, 1,10,000 बीघा जी। वो रिकॉर्ड में चलने से सुरक्षित हो गई। बीच में अतिक्रमण हुए, फिर मुझे बुलाया था जैसलमेर, मैं जाके सारे अतिक्रमण हटा के तारबंदी करवाई। स्टे के बावजूद प्रशासन ने कहा स्टे बन गया, स्टे तो कार्रवाई करो, हम तो अपने ये जो नीति है हमारे समाज की ये जाने नहीं देंगे। तो वो सारे अतिक्रमण भी भाग गए और आज वहाँ पर हजारों गायें वहाँ पर आज विचरण करती है, पल रही है और ऐसा व्यंगम दृश्य देखने लायक। अब तो सरकार आपकी है, उसको लेकर कुछ सरकारी तौर पर भी कुछ विशेष काम होगा ना? निखिल जी, हो नहीं सकता। ये कागजी घोड़े दौड़ा देते हैं, आदेश निकालते हैं, पालना कहाँ होती है जी। आगे प्रशासन तो वही बैठा है ना, किताबी ज्ञान से अपना कोई IAS बन गया, कोई RAS बन गया, उनको क्या इस बात की पीड़ा है जी। ये इसलिए सरकारों से कोई उम्मीद करे तो बूढ़े आदमी है। कुदरत से जो खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सामने देखते देखते हो रहा है ना जी। जी, आपने चर्चा की बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, क्या इसके लिए कोई सोच रहा है कि यार कानून बना दिए फिर भी नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है ये करना? उसके लिए दूसरे पक्ष में सोचते नहीं। आप यही सोचिए ना कि सैकड़ों वर्ष कैसे व्यवस्था चलती थी जी, तो उसके ऊपर कोई सोचता नहीं है। हम कहते हैं कि यार क्या ये आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो जी। हमारे जिस समय अंग्रेज आए थे उससे पहले इतना घर घर उत्पादन होता था, जिसमें भारत का हिस्सा निर्यात में 34% होता था जी। और जब से अंग्रेज है, ढाका की मलमूल आज तो बना सकता है। अशोक प्लाट के पास हम ऐसा लोहा बनाते थे जिसके जंग नहीं लगता था, और आज अब 90 में आधा % एक्सपोर्ट था, अब हुआ है 1.5% मोदी जी के आने के बाद जी। तो इन बातों पर कोई सोचेगा नहीं। तो ये क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या बना रहे हो? आपको 84 लाख यूनिट के बाद में मानव शरीर मिलता है और उसको कोयला ढूंढने में लगा दिया, इसके लिए आया वो धरती पर जी। तो ये व्यवस्था कुल मिला के सबको सोचना चाहिए कि जो सैकड़ों वर्ष कैसे ये एक सुरक्षित व्यवस्था थी, पर्यावरण सारा सुरक्षित था, लॉ एंड ऑर्डर, खाने पीने की सब चीजें बिना खर्चे के, शून्य खर्च आधारित व्यवस्था थी जी। सोचते नहीं जी।
हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक नई जागृति आएगी। आपको बता दें, देवी सिंह जी भाटी को आप सुन रहे हैं इस वक्त। हमारे सभी श्रोता पानी, जंगल, ओरण और गोचर को बनाने के पीछे और उनको बचाने की मुहिम पर एक बड़ी संजीदगी के साथ लगातार काम कर रहे हैं। जितना हो सकता है सरकारों के भरोसे नहीं है। खुद देवी सिंह भाटी ये चाहते हैं कि ये काम समाज की जिम्मे दिया जाए, ताकि ये ओरण, गोचर और फिर सुरक्षित हों और यहाँ पर हमारे अच्छे चारागाह हो और कुदरत को एक बहुत बड़ा संरक्षण यहाँ पर हो। देवी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। 2 साल पहले ये जी अपने जयपुर के पास में दूदू तहसील में जी, वहाँ लोगों ने कुओं में बिना क्योंकि नियंत्रण कोई है नहीं सरकारों का, सब कुओं की ट्राई हो गई, एकदम सूख गए, पानी पीने का संकट हो गया जी, और सारे पेड़ काट दिए और लोग मजदूरी जाने लगे दूदू के अंदर जी। तो जी। फिर कुछ इकट्ठे हुए लोग, लक्ष्मण सिंह नापोड़िया जिनको पिछले साल अभी पद्मश्री दी गई है, तो इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को, मास्टर है, ये कंपाउंडर है, कोई ग्राम सेवक है, सबको इकट्ठा करके जो रास्ता बनाओ, तो उन्होंने वापस उसके अंदर ऐसी, बरसात का एवरेज भी ठीक है, तो उन्होंने 6-8 इंच की डोरियां मिट्टी की बना के 10-15 बीघों में, और उसकी जिस तरफ ढलान थी उस तरफ रास्ता छोड़ दिया, एक से आगे इनंडेशन सिस्टम बना दिया जी। तो ये जिसका जो मालिक था उसने कुएं के पास में एक खाई खोद दी, 35 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी, 7 फुट गहरी जी। आज वहां पर हम देख के आए, 2 साल पहले बहुत बड़ा नेशनल स्तर का सम्मेलन हुआ था जी, तो वो में 10-15 फीट पर वाटर लेवल आ गया और लोगों ने, युवा तैयार हो गए कि वापस वो स्थानीय जो प्रजाति है पेड़ों की, उनके बीज झाड़ियों में लगा के मतलब टीमें बन गई है। तो समाज ही कर सकता है। 60 गाँव में उन्होंने रिचार्ज कर दिया, अब अनवर तक पहुंच रहे हैं वो जी जी। तो ये समाज कर सकता है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और पद्मश्री दिया है आपने, सरकार ने दिया, यही सोच के तो दिया उनको जी जी। और फिर भी आपकी जो भी योजनाएं हैं उसकी क्रियान्वित ये आप सोचते नहीं जी जी जी। नहीं, बहुत गहरा चिंतन है आपका, आपका अध्ययन भी है, और हमें लगता है कि ये जंगलात को बचाने की, प्रकृति को बचाने की आपकी मुहिम है, इसमें आज का युवा भी आपके साथ जुड़ेगा और हम कहीं न कहीं ये नवतपा से और 52 डिग्री टेम्परेचर से शायद कहीं बच पाएंगे अगर इनको सुरक्षित कर पाए तो। जी जी बिल्कुल। अब लोग धीरे धीरे लग रहे हैं क्योंकि निराश हो गए कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमको करना पड़ेगा जी। तो ओरण में इतनी नवयुवकों की टीमें लग रही है जी, कमाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आभार आभार।